हाय गाइस, माय नेम इज रोहित काटा एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइसेस। आज हम बात करने वाले हैं ओपन एंडेड फंड्स, क्लोज एंडेड फंड्स एंड इंटरवल फंड्स की। लाइक द नेम सजेस्ट, ओपन एंडेड फंड्स वो फंड होते हैं जिनमें कोई भी फिक्स ड्यूरेशन नहीं होती है, और क्लोज एंडेड फंड की एक फिक्स ड्यूरेशन होती है फॉर मैच्योरिटी, लाइक 3 years, 5 years, 7 years, कुछ भी हो सकती है, जो भी जिस भी थीम पे वो रिलीज होता है। इन ओपन एंडेड फंड्स यू कैन इन्वेस्ट एनी टाइम एंड यू कैन विड्रॉ एनी टाइम। क्लोज एंडेड फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक पीरियड होता है और विड्रॉ का भी एक पीरियड होता है। इन ओपन एंडेड फंड्स सब्सक्रिप्शन कभी भी स्टॉप कर सकता है फंड मैनेजर, अगर उसको लगता है कि ओवर वैल्यूड हो गई है, बहुत ज़्यादा पैसा मेरे को फंड में इकट्ठा हो गया है, वी कांट मैनेज, तो वो टेम्परेरी बेसिस पे सब्सक्रिप्शन किसी भी ओपन एंडेड फंड की क्लोज कर सकता है। इन ओपन एंडेड फंड्स सब्सक्रिप्शन कांट बी स्टॉप्स, क्योंकि आप कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते हो, एक स्पेसिफिक पीरियड पे ही करते हो, तो आप सब्सक्रिप्शन एज सच आप कभी बंद नहीं कर पाते हो। ओपन एंडेड फंड के एयूएम पे 3 चीज़ों से इफेक्ट होता है, लाइक परचेज, आप कंटिन्यूस परचेज कर रहे हो तो एयूएम बढ़ता रहेगा, कोई कंटिन्यूस रिडम्पशन हो गई या फिर रिडम्पशन हो रही है तो आपका एयूएम घट जाएगा। एंड थर्ड फैक्टर इज मार्केट इफेक्ट, मार्केट बढ़ गई है तो बढ़ जाएगा, घट रही है तो घट जाएगा। और क्लोज एंडेड फंड्स में ओनली मार्केट का चेंज ही इफेक्ट करता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एंड रिडम्पशन नहीं अलाउड होती है। ड्यू टू कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट इन ओपन एंडेड फंड्स, ये यूजर ओपन एंडेड फंड को यूजर फ्रेंडली बनाता है। क्लोज एंडेड फंड्स आर ओनली फंड मैनेजर फ्रेंडली, क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन स्टॉप्ड होता है, आप रिडम्पशन नहीं कर सकते हो, तो फंड मैनेजर इसमें टफ कॉल ले सकता है टू जनरेट गुड अल्फा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास रिडम्पशन नहीं आनी है, तो वो कोई भी रिस्की कॉल ले सकता है। इन ओपन एंडेड फंड यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड योरसेल्फ, क्योंकि आपके पास हमेशा एग्जिट का ऑप्शन होता है। इन क्लोज एंडेड फंड्स एग्जिट का ऑप्शन ही नहीं होता है, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। SIP, STP, SWP इज अलाउड इन ओपन एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड में ये सब अलाउ नहीं होता है। ओपन एंडेड फंड में अगर हम 1 year से पहले रिडम्पशन करते हैं तो 1 से 2% का एग्जिट लोड मार्क को देना पड़ता है। क्लोज एंडेड फंड में ये नहीं होता है। In open ended fund manager can't take lease. In close ended funds fund manager lease ले सकता है और उसको AUM के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। लीज लेके ये हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये सिर्फ हमें तभी पता चलेगा जब मार्केट का इम्पैक्ट या फिर उसका मेच्योरिटी आएगी कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इट कैन बी रिस्की। ओपन एंडेड फंड में फंड मैनेजर लीज नहीं ले सकता है, वेयर एज इन क्लोज एंडेड फंड्स फंड मैनेजर लीज ले सकता है और उसको इन्वेस्ट कर सकता है विद AUM। ये हमारे को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ फंड ही हमारे को पता चलेगा। जैसे मार्केट ने परफॉर्म किया उस अकॉर्डिंगली हमारे को रिजल्ट आएंगे। ओपन एंडेड फंड का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, आप फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस पास्ट में जाके देख सकते हो, वेयर एज क्लोज एंडेड फंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। हम रिडम्पशन की बात करें, ओपन एंडेड फंड में मैंने बोला कि आप कभी भी रिडीम कर सकते हो, बट इन क्लोज एंडेड फंड आपको अपने फंड को स्टॉक मार्केट में जाके लिस्ट करना होता है, तो ही आप उसको सेल कर सकते हो। जितना इजी मैंने आपको बताया उतना इजी है नहीं। जब आप लिस्ट करोगे तो देयर शुड बी समवन जो उसको खरीदने वाला है और वो खरीदेगा, तो आपका क्लोज एंडेड फंड बिकता है। अब हम बात करते हैं इंटरवल फंड की। इंटरवल फंड इज मिक्सचर ऑफ क्लोज एंडेड फंड एंड ओपन एंडेड फंड। लाइक फॉर एग्जांपल कोई फंड जनवरी में सब्सक्रिप्शन के लिए खुलता है और थ्रू आउट द ईयर 11 मंथ वो क्लोज एंडेड की तरह बिहेव करता है, दैट इज इंटरवल फंड। अगेन अगर आपको इंटरवल फंड को सेल करना है तो आपको अगेन स्टॉक मार्केट में उसको लिस्ट करना होता है, कोई स्टॉक मार्केट में उसको खरीदेगा तो वो बिकेगा, अदरवाइज नहीं बिकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू।